हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डायमेंशंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। डायमेंशंस हमने निकालना सीखा था कि डायमेंशंस होती क्या है, कैसे हम डायमेंशंस को निकालते हैं। तो जो बच्चे मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक उसका सेंड कर दिया, क्योंकि आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हम इसका आगे डायमेंशंस का आगे का पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस होती क्या है, उसे कैसे निकालते हैं। बहुत छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि हाँ मैम बहुत लंबा वीडियो आपने बना दिया, तो इतनी देर हम इसको कैसे देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस पार्ट 2 से। तो डायमेंशंस पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ वन unit system into another unit system। एक यूनिट सिस्टम को हम दूसरे यूनिट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशनली हम कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस consider a physical quantity of unit in one system is U1 and in other system is U2, राइट। हमने एक ही फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करी है। यहाँ पर हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। ये नहीं करेंगे कि हमने फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट ले ली, नहीं, सेम फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन करते हैं यहाँ पर। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ली है, उसकी हमने 2 यूनिट ले ली। ऑब्वियसली 2 यूनिट उसकी हो सकती है, कैसे हो सकती है उसकी 2 यूनिट, अलग अलग यूनिट सिस्टम में, एमकेएस एंड सीजीएस में, राइट। तो U1 हमने ले ली एक यूनिट सिस्टम और एक यूनिट सिस्टम ले लिया हमने U2। और हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर एक और ले लेते हैं N and N2 are numerical values of U1 and U2। U1 एंड U2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, N1 एंड N2 हो जाएंगी, राइट। क्लियर है। तो इधर देखो, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने जो यहाँ पर कंसीडर करी है उसकी यूनिट हमने U1 एंड U2 करी है। क्लियर है। मैंने आपको बोला था एक फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट यूनिट सिस्टम में यूनिट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशन क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, ये आपको बताया था। तो अगर हम डायमेंशनली अगर हम बात करते हैं तो अगर हम लेते हैं फर्स्ट यूनिट सिस्टम अगर हमने लिया तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम हमारा क्या है, N1 U1, दिस इज द फर्स्ट यूनिट सिस्टम। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा सेकेंड यूनिट सिस्टम की, तो सेकेंड यूनिट सिस्टम क्या हो जाता है, N2 U2। और अगर अब हम इसकी बात करें डायमेंशनली, कैसे बात कर रहे हैं हम, डायमेंशनली, तो डायमेंशनली क्या हो जाता है बेटा, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। इतनी बात समझ में। और अगर हम ये कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट dimension for U1 is M1 L1 T1 and for U2 is M2 L2 T2। कर सकते हैं कंसीडर डायमेंशन, क्यों, यहां देखो बेटा, डायमेंशंस क्या है, द पावर रेज्ड ऑन द यूनिट
ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पे पावर रेज हो रही है उसको हम डायमेंशन बोल रहे हैं। तो अगर डायमेंशन यहाँ देखो, यहाँ अगर हम U1 में बात करें तो ABC है, और डायमेंशन अगर हम U2 में बात करें तब भी ABC। ऑब्वियसली मास लेंथ टाइम उनकी तो वैल्यूज जो है मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, पर यहाँ डायमेंशन क्या था, डायमेंशन अगेन मैं बोल रही हूँ द पावर रेज्ड ऑन द फिजिकल यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डायमेंशन। इतना क्लियर है। तो अब क्या हम यहाँ से U1 डायमेंशनली हम इसको पुट कर रहे हैं, तो U1 की डायमेंशन हम यहाँ पुट कर सकते हैं, U2 की डायमेंशन हम पुट कर सकते हैं। तो हमें अगर N1 की वैल्यू निकालनी है या N2 की वैल्यू निकालनी है तो हम इजीली डायमेंशनली वो निकाल सकते हैं। तो इधर ही मैं कर देती हूँ फटाफट से। यहाँ देखो, तो लेट अस से कि हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी हमारे पास ये आ जाएगा M1 L1 T1 ABC अपॉन M2 L2 T2 ABC। तो अब इनको हम क्लब करके लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, M1 अपॉन M2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T2 रेज टू पावर C। तो यहां से हमारे पास आ गया, हम N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि N2 की जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट सिस्टम 1 के अकॉर्डिंगली कितनी होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं और यहीं से हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा। फटाफट से इसको देखिए, नोट करिए, बहुत इजी है। और इसके बाद हम फिर करेंगे न्यूमेरिकल। हाँ जी, आइए, क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्थ। अब सबसे पहले तो ये समझना है एनर्जी, हमने यहाँ कौन से फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को चेंज करना है, एनर्जी की करना है। और एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो डायमेंशन क्या है, mL2T-2। क्लियर है। ये मैं अब तक ये मान के चल रही हूँ कि लास्ट क्लास में आपको डायमेंशंस पढ़ाया था, तो इस क्लास में आपको डायमेंशंस याद होंगे। मैं बहुत बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज की बात नहीं करने वाली, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की भी बात नहीं करूंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। यहाँ सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी जो आपने पढ़ी है। तो जो पढ़ी है बेटा वो तो आपको आनी चाहिए कि उसकी डायमेंशन क्या होती है, राइट। अब बात करते हैं जूल्स की। हम जूल्स है एनर्जी की यूनिट, और ये किसको बिलोंग करते हैं, इट बिलोंग्स टू MKS यूनिट सिस्टम। और अगर हम बात करें बेटा अर्थ की, तो अर्थ बिलोंग्स टू CGS यूनिट सिस्टम। इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पर 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्थ में, कि कितने अर्थ के इक्वल होता है 1 जूल। तो इसका क्या मतलब है, हमें मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, सेंटीमीटर में। किलोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। और सेकंड, यहाँ भी सेकंड है और यहाँ भी सेकंड ही रहेगा, दोनों में क्या है सेकंड, ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड ही रहेगा। इसका कोई भी मैं कन्वर्जन नहीं करना टाइम को। यहाँ बेसिकली हमें किसको कन्वर्ट करना है, लेंथ का कन्वर्जन होगा और मास का कन्वर्जन होगा, इन्हीं का कन्वर्जन हमें करना है, राइट। तो अब इधर देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर U1 की, अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, तो U1 जो है वो क्या होता है, यहां अगर हम U1 की बात करते हैं तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज U1 हियर। और यहां अगर मैं N1 की बात करूं तो क्या लिखा है, दैट इज 1 जूल, 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1, तो N क्या हो गया बेटा 1। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो यहाँ क्या हो गया ये 1। अब अगर इसको हमें किस टर्म में लिखना है बच्चे, N1 U1,
N1 U1 की टर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड U2 में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि U2 की में अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि अर्थ में हमें चेंज करना है, तो अर्थ में क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और N2 की अगर हम बात करते हैं तो बेटा यही तो हमें निकालना है कि कितना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, जूल्स के, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, यही तो निकालना है। और यही निकालने के लिए तो हमने डायमेंशनली अगर हम बात करें तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला निकाला था। N2 निकालना है तो डायमेंशनली हमने क्या फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर, N1 के लिए M1 M2 रेज टू पावर A, L1 L2 रेज टू पावर B एंड T1 T2 रेज टू पावर C, राइट। अगर मैं यहाँ पर M1 की बात करूं बेटा, यहाँ आ जाते हैं हम फिर से M1 यहाँ पर है बेटा 1 kg, और अगर M2 की बात करें तो M2 क्या है 1 ग्राम, राइट, यही है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी, L1 की, तो L1 है यहाँ 1 मीटर, यहाँ L2 हम क्या कंसिडर करेंगे 1 सेंटीमीटर, T1 यहाँ 1 सेकेंड, और यहाँ T2 हम क्या कंसिडर करेंगे 1 सेकेंड। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, और N1 हमें पता है कितना, N1 हमारा 1 है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 1 kg अपॉन 1 ग्राम रेज टू पावर। अब A की क्या वैल्यू होगी, यहां से आएगी A की वैल्यू, इधर देखो A की वैल्यू क्या होगी, यहां से आएगी ना A की वैल्यू, A की वैल्यू क्या है 1, A क्या हो गया 1, B क्या हो गया 2, C क्या हो गया -2, हो गया नहीं हो गया, अरे डायमेंशंस है ना A B C, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। क्लियर हुआ? अब हमें करना क्या था बच्चे, हमें कन्वर्ट करना था किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सेकंड में ही है, सेकंड का तो टाइम का तो कोई कन्वर्जन है ही नहीं, यहाँ पर तो वही करेंगे, किलोग्राम को कर देंगे ग्राम में कन्वर्ट। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है 10⁻³ ग्राम्स होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो बस पुट करिए और आंसर निकालिए फटाफट से, कैलकुलेशंस करने हैं अब हमें। तो कैलकुलेशंस के लिए यहाँ आ जाइए, इधर कर देती हूँ मैं, मेरे को शायद डाउट है उधर बोर्ड पे शायद नजर ना आए कैमरे में, तो इधर आ जाइए, यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 10⁻³ ग्राम, और यहाँ कितना था बेटा 1 ग्राम रेज टू पावर 1, या 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 2। ठीक है, और सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा ना 1 से 1, तो इसका तो कोई रोल रह नहीं गया, ये तो पूरा कट के क्या हो गया 1 हो गया, ये तो पूरा कट के 1 हो गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10⁻³ इंटू में 10⁻⁴, तो ये आ गया 10⁻�7। तो N2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 10⁻�7। ऑब्वियसली N2 के साथ कोई भी यूनिट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ तो कोई यूनिट आएगी नहीं। क्यों आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई यूनिट, बताइए, ध्यान से देखिए, नोट करिए। तो अब इसको हमें किस टर्म में लिखना है, इसे हमें लिखना है N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 की टर्म्स में, ये इस टर्म में हमें लिखना है। तो N1 की वैल्यू कितनी थी 1, U1 क्या था जूल्स, राइट, U2 क्या था अर्ग्स,
अर्थ क्या था, सीजीएस यूनिट था, ये कितना आया, N2 की वैल्यू 10⁻⁷, यानी कि 1 जूल ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ। क्लियर है? देखिए ध्यान से समझे, बहुत ही आसान है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। 1 न्यूटन का फोर्स हमें कन्वर्ट करना है डाइन्स में, ठीक है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन्स की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, न्यूटन जैसे आपको पता है एमकेएस सिस्टम की यूनिट है, और डाइन्स जो है वो सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 2 3 फटाफट पॉज करो और सॉल्व करो। आइए हम देखते हैं अब इसको। हमसे यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करी गई है, फोर्स के बारे में बात करा गया, ठीक है। तो फोर्स के बारे में अगर बात करा गया तो बेटा फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLt-2, a की पावर 1, ओ a कितना हो गया 1 हो गया, b कितना हो गया 1 हो गया, और c कितना है बच्चे -2, ये बात आ गई। अब अगर मैं न्यूटन की बात करती हूँ, तो न्यूटन की अगर मैं बात करती हूँ 1 न्यूटन की, तो दैट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द न्यूटन, राइट। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, डाइन्स में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि हमें चलना कहां से, एमकेएस सिस्टम टू सीजीएस जाना है, ठीक है। तो बहुत स्मॉल में करके दिखाऊंगी, छोटा शॉर्टकट, क्योंकि इससे पहले मैं करके दिखा चुकी हूँ। तो सीधा सीधा यानी कि हमें यहाँ पर ग्राम, अगेन किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और सेकंड तो सेकंड में ही है, यहाँ पर टाइम का कोई कन्वर्जन नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपका इसके बाद एक कराऊंगी फोर्स का, जिसमें टाइम का कन्वर्जन होगा, बाकी सब सेम है लेकिन टाइम को कन्वर्ट करना है, इस तरह का भी आ सकता है। तो देखो पहले ये वाला देखो तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो N1 की अगर हम और बात करें यहाँ, तो N1 कितना है 1 है, और N2 क्या करना है, हमें निकालना है अगेन। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है N1 M1 M2 रेज टू पावर A, L1 L2 रेज टू पावर B, T1 T2 रेज टू पावर C। तो यहाँ हम पुट करेंगे, मारकर बड़े परेशान करते हैं भाई, ठीक है। ये हमने पुट करा है। अब हमें N1 की हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, N2 निकालना है। तो N1 की वैल्यू है 1, M1 1 kg, M2 1 ग्राम, 1 A की वैल्यू है 1, L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, अगेन रेज टू पावर 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। तो ये वाला फैक्टर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 हो गया। तो हमें बस डील करना है इस वाले फैक्टर के साथ। तो यहाँ अगेन जब हम करेंगे कन्वर्ट 1 किलोग्राम को ग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम्स अपॉन में 1 ग्राम, और 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना आ गया N2 की वैल्यू 5। तो अगर हम फिर से देखें N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, तो N1 कितना था 1, ये कितना था न्यूटन, U कितना था U2 डाइन्स, N2 की कितनी वैल्यू आई 5। N1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन्स। देखिए फटाफट, देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू फॉर फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन अ सिस्टम बेस्ड अपॉन द मीटर, द किलोग्राम एंड द मिनट एज द फंडामेंटल यूनिट। अभी मैंने क्या बोला था कि ऐसा भी हो सकता है टाइम चेंज कर दे सिर्फ। अभी तक तो टाइम में कोई कन्वर्जन नहीं था, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मीटर और किलोग्राम ही है, ये जिस यूनिट पे अब हमें न्यूटन को कन्वर्ट करना है, वहां पर लेंथ भी मीटर में मेजर करी गई है, किलोग्राम भी मीटर में मेजर किया गया है, लेकिन टाइम को किसमें मेजर किया गया है, मिनट्स में मेजर किया गया है। अब इसको निकालने के लिए हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा, हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो आ जाइए बच्चे, सबसे पहले हमें क्या है, वही अगेन
फोर्स हम निकाल रहे हैं, तो फोर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो फोर्स के लिए MLT-2, तो A क्या है यहाँ पर 1 है, B क्या है 1 है और C क्या है -2 है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब N1 की अगर हम बात करें तो कितना है 100 है बेटा, ठीक है। U1 कितना है यहाँ पर न्यूटन है, ठीक। और अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर किसकी U2 की, तो U2 में देखो U2 जो है उसमें मीटर किलोग्राम सेम है लेकिन मिनट्स का खेल है। तो सिंपल यहाँ पर आइए फटाफट से हम पुट करते हैं फॉर्मूला N2 इक्वल्स टू N1 M1 M2 A L1 L2 रेज़ टू पावर B T1 T2 रेज़ टू पावर C। तो M1 यहाँ पर क्या है, अगर हम फोर्स की बात कर रहे थे 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन क्या होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो M1 क्या है 1 kg, N1 हो गया 1, M1 क्या है 1 kg, 1 kg ही M2 है क्योंकि यहाँ देखो 1 किलोग्राम 1 kg ही M2 है। यहाँ क्या हो जाएगी 1 मीटर लेंथ होता है, 1 मीटर लेंथ है और यहाँ भी लेंथ कितना है 1 मीटर रेज़ टू पावर 1। अब यहाँ बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो टाइम है दैट इज इन सेकेंड, टाइम जो है यहाँ 1 सेकेंड है और यहाँ 1 मिनट है। तो अब हमें क्या करना होगा, कन्वर्जन करना होगा। किसका कन्वर्जन करना होगा, 1 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, 1 सेकेंड को मिनट में करना होगा। तो अगर हम देखें तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करो इसको फटाफट से। तो देखो अब कैसे होगा ये, N2 की हमें वैल्यू निकालनी है, N1 1 था तो ये इधर देखो पहले यहाँ से, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है ना। और हाँ ओह सॉरी यहाँ हमारे पास N1 इज 100, यहाँ N1 क्या है 100 है, यहाँ 100 लेना है, ठीक है। N1 कितना है 100 है, राइट। अब आ जाते हैं, ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 100 हो गया। अब हमें सिर्फ जो देखना है, जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमारा, हमें किसको कन्वर्ट करना था, सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करना था। तो सेकंड को हमने जैसे मिनट्स में कन्वर्ट करा तो वहां हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 सेकंड की जगह 1/60 हो जाएगा, 1/60 मिनट्स। यहाँ भी मिनट्स हो गया, राइट। और यहाँ नीचे भी क्या था, इनटू किससे हो जाएगा, ये 1/60 जो है कि किसके साथ इनटू में चल रहा है, नीचे की अगर हम बात करें तो मिनट के साथ ही इनटू में चल रहा है, तो उसको हम 1/60 लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के साथ ही तो है ना ये डिनोमिनेटर इनटू में मिनट, नीचे भी मिनट है, ठीक है ना, रेज़ टू पावर -2 है, ठीक। अब इधर देखो ये मिनट से मिनट कैंसिल, 1/60 रेज़ टू पावर -2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा ना, अभी क्या है -2 है, तो ये डिनोमिनेटर में क्या ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत, मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत है, सिंपल मैथ्स है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स, एक्सपोनेंशियल सिंपल जो 8th में पढ़ते वही हमने करा है। तो ये कितना हो जाएगा 60 × 60 3600, तो ये हो गया 3600 × 100, तो ये कितना आ गया, तो दिस इज व्हाट समथिंग न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 36 × 10⁴ न्यू यूनिट ऑफ फोर्स, कोई नई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ना तो ये जूल, ना तो ये न्यूटन है, ना टाइम्स है, ये तो कोई नई यूनिट निकल के है जिसमें टाइम जो है वो मिनट्स में लिया गया है, लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है। देखिए